नमस्कार, आपका होप एजुकेशनल पोर्टल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के बच्चों को बसंत भाग 3 से पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा पढ़ाने जा रहे हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, शत प्रतिशत बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए और इनको बोलते बातें देखा तो देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञान की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी कि 14 मार्च 1971 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था कि जब मुख्य सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मुख्य फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हो गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनने वाले फिल्मकार थे आदेशी सिर ईरानी। आदेशी सर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में आदेशी ने इस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। आदेशी ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी और फिल्म के संगीत में महज 3 वाग, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार का संगीत कार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। मुख्य युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के इस स्टार टेक्नीशियन और तो दिए आदेशी की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख्य और लगभग 100 स्वाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाटक जैसी पेटेंसी थी और फिल्म ने हिंदी, उर्दू और मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाए। इसमें संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन भी थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। नायिका के विट्ठल ने उस दौर में सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाला स्टार थे और उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में बड़ी मुश्किल थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इस काम के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब तक मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टेटमेंट के रूप में सक्रिय थे। और इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब जगदीश सेठी और अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई में मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल किया जाता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया गया और मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। स्वाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारंगी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसे ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण स्वाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। स्वाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक आदेशी इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया तो उन्हें स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया।
और उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया था तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय काम करने से चलने वाला न था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चला दिया जाया करता था। उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आर्थिक स्वाद और दौर की फिल्म में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा और सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा भी जगह प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। इस तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह से कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई भारतीय सिनेमा के जनक, फाल्के को स्वाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी को उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था।